गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिनों हमने परिमेय संख्या पर संक्रियाएं पढ़ा, जिसमें देखा कि जब दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका जो योगफल आता है वो परिमेय संख्याओं के स्थान को या क्रम को बदल देने पर भी योगफल वही आता है। जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर a अपॉन बी आता है तो इन परिमेय संख्याओं के क्रम बदल देने पर यानी b प्लस a कर देने पर भी हमारा योगफल a अपॉन बी ही आएगा। आज हम पढ़ेंगे इसी परिमेय संख्या से संबंधित अगले चैप्टर में उसके घटाने के विषय में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2/3 माइनस 5/3। ये हमारा पहला क्वेश्चन है 2/3 माइनस 5/3। हम पहले ही बता चुके हैं कि परिमेय संख्या या भिन्न में जोड़ घटाने को हल करने से पहले हम उसके हर को बराबर करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर ऑलरेडी बराबर है, इसलिए हमारा एलसीएम हो गया 3 और अंश में संख्याएं बचती हैं 2 माइनस 5। अब जब 2 माइनस 5 है, 2 में से 5 को घटाना है तो हमारी संख्या 5 बड़ी है, ऋणात्मक वाली माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए हमारा उत्तर भी माइनस में आएगा। कितनी संख्या बड़ी है, पहले तो जो चिन्ह बड़ा हो उस चिन्ह को लिख लेते हैं। +2 है, ये -5 है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगा लिया। और कितनी बड़ी है इसके लिए हम 5 में से 2 को घटा देंगे तो नंबर 3 बड़ी है, तो आ गया -3/3। जब -3 में 3 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 3 1 जा 3। और जैसा कि बताया था कि विभाजित करते समय जब संख्या के आगे माइनस का चिन्ह हो तो यहाँ भी माइनस आएगा, यानी कि हमारा अंतर घटाने के बाद अंतर आ गया -1। इसी क्रम में इसका क्वेश्चन दूसरा है 2/3 माइनस -5/3। आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए ये ब्रैकेट लगाया गया। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। 2/3 माइनस और माइनस में जब गुणा होता है तो ये प्लस हो जाता है, यहाँ हो गया 5/3। अब हम फिर हर बराबर देखते हैं कि हर बराबर है कि नहीं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हर बराबर है, तो हमारा एलसीएम हो गया 3 और ऊपर संख्या बचती है 2 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 5 यानी +2 + 5, ये हो जाएगा 7/3। हम देख रहे हैं कि संख्याएं वही हैं, 2/3 परिमेय संख्याएं वही हैं और 5/3, लेकिन एक साइन एक चिन्ह बदल जाने के कारण हमारा उत्तर परिवर्तित हो गया। तो हमें सवाल को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका ध्यान दें कि हमें चिन्ह कौन सा कहाँ लगाना है। इसी क्रम में आगे की संख्या, आगे का क्वेश्चन आप देखेंगे। अब इसी क्रम में आप देखेंगे कि चिन्ह बदल जाने से परिमेय संख्या वही है, उत्तर कितना परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है -2/3 माइनस -5/3। परिमेय संख्याओं में अंक वही हैं, सिर्फ चिन्ह बदल गए हैं। तो देखिए क्या होता है, -2/3
माइनस माइनस का गुणा होगा इस ब्रैकेट को हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा प्लस 5/3। हमारा हर बराबर है तो एलसीएम आ गया 3, ऊपर अंक बचता है -2 + 5। अब हम यहाँ देखते हैं कि माइनस और प्लस में किस चिन्ह के साथ वाली संख्या बड़ी है। हम देख रहे हैं कि प्लस के साथ वाली संख्या बड़ी है, इसलिए उत्तर हमारा धनात्मक आएगा। तो यहाँ प्लस होगा, प्लस हम लिखते नहीं, और 5 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3/3, यानी 3/3 को जब हम फिर विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, यानी 1/1 को जब हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है 3/7 -8/7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए या संख्या रेखा के माध्यम से हल कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे और देखते हैं कि एक परिमेय संख्या तो धनात्मक है, दूसरी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, इसलिए हमको पूरी संख्या रेखा बनानी पड़ेगी जिसके कि 0 की बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं और दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो चूंकि 3/7 है तो हम एक खाने को 7 भागों में विभाजित करेंगे और उसका अंश 3 है, यानी इधर की ओर हम 3 खाने विस्थापित करेंगे। पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 1/7, ये हो गया 2/7, ये हो गया 3/7, ये हो गया 4/7। इसी प्रकार से जब 0 के बाईं तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। अब हम चलते हैं सवाल के तरफ। पहला परिमेय संख्या है हमारा 3/7 जो कि धनात्मक संख्या है। तो इसमें हम 3 खाने दाहिनी ओर धनात्मक नंबर लाइन की तरफ बढ़ेंगे। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, ये विस्थापन जो है 3 खाने तक होगा। उसके बाद है -8/7। -8/7 के लिए चूंकि ये ऋणात्मक संख्या आ गई तो इसके विपरीत दिशा में हम 8 खाने विस्थापन चलेंगे। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6, 7 और 8 खाना, यहाँ तक आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से चलकर यहाँ तक आएंगे। हम देखते हैं कि कहाँ पे आकर के रुका, ये 5/7। हमारा उत्तर आता है -5/7। इसको हम हल करके भी देख लेते हैं कि हर बराबर है तो एलसीएम 7 हो गया, ऊपर है 3 - 8। तो हम देख रहे हैं माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस कितनी बड़ी है, 5 अंक बड़ी है, 5 अंक बड़ी है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे बटे 7। हम देखते हैं सवाल को हल करने पर, सिंपल तरीके से हल करने पर भी -5/7 आता है और संख्या रेखा के माध्यम से भी हल करने पर हमारा उत्तर -5/7 आता है। अगला प्रश्न है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योग -2/9 हो जाए। यानी कि हमें योगफल दिया हुआ है -2/9,
तो जब दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं तब हमें योगफल प्राप्त होता है, किंतु यहाँ पे एक ही संख्या दी हुई है। जैसे अगर हम कहें कि 5 में क्या जोड़ें कि योगफल 9 हो जाए, तो हमें ये क्या जोड़े क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह कोई संख्या होगी तभी तो ये 9 होगा। हमें ये प्राप्त नहीं है, हमें इसी संख्या को प्राप्त करना है। ठीक उसी प्रकार से 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए, तो हम मान लेंगे, माना वह संख्या जो ज्ञात नहीं है वह संख्या बराबर x। तो 6/7 में x को जोड़ने पर हमारा योगफल हो जाएगा -2/9। तो x हमें ज्ञात करना है, x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x = -2/9 और 6/7 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि पक्षांतर करते समय संख्या का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे 6/7 धनात्मक है, दूसरी तरफ जब हम 6/7 को ले जाएंगे तो ये धन का क्या हो जाता है, ऋण, प्लस का माइनस हो जाता है, -6/7। अब ये देख रहे हैं हम कि एक दो परिमेय संख्याएं हैं जिसका कि घटाना हमें हल करना है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, इसमें हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम ये देखते हैं कि एक संख्या अगर प्राइम नंबर है तो और दूसरी संख्या प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये संख्या जो है 7 वो या तो 1 से कट सकती है या सिर्फ 7 से कट सकती है। दूसरी संख्या जो 9 है हर का, वो 3 से कट सकता है, 1 से कट सकता है या स्वयं 9 से कट सकता है। तो हम ऐसी स्थिति में एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो 9 × 63 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 9 में किसका गुणा किया कि 63 हुआ, 7 का गुणा किया, तो -2 में भी 7 का गुणा कर लेंगे। फिर -7 में किसका गुणा किया कि 63 आया, 9 का, तो 6 × 9। अब ये हमारा हो गया -2 + 7, तो 7 दूनी 14 यानी -14, -6 में 9 का गुणा करेंगे तो 6 × 9 = 54 /63। अब -14 -54 जोड़ घटाने में माइनस माइनस अगर आता है तो चिन्ह तो हम माइनस लिखते हैं और उनके साथ के अंकों को जोड़ लेते हैं। तो जब 14 में 54 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 448,516 68/63। तो इसके मतलब है -68/63 जो हमारा उत्तर आया, ये हमारे x की वैल्यू है। यानी कि 6/7 में -68/63 को जब हम जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा -2/9 हो जाएगा। हम उत्तर की जांच करते हैं, इसके उत्तर की जांच भी है कि 6/7 में क्या जोड़ें कि हमारा योगफल -2/9 आ जाए। तो x मान कर x की निकाली -68/63, हम जोड़ देते हैं प्लस -68/63। तो 6/7
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 68/63। अब जब हम दोनों का 7 और 63 का एलसीएम लेंगे तो 63 आएगा, क्योंकि 7 9 जा 63 होता है, 63 आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 6 9 जा 54 प्लस माइनस 68। तो जब 54 माइनस 68, तो माइनस वाला चिन्ह अंक बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। और जब हम इसको 68 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14/63। यानी जब 54 माइनस 68/63 को हल करेंगे तो आएगा -14/63। इसको सरल करेंगे तो हम देखते हैं कि नंबर 7 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो 7 दूनी 14 माइनस और 7 9 63, ये हमारा -2/9 आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।